नमस्कार दोस्तों, एग्जाम निधि में आपका स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन ए कह रहा पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है, जीआयड है, GEIOD, या जिसे हम भूआब कहते हैं। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, बिल्कुल सही है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप है। तो ग्लोब की परिभाषा ही होती है कि पृथ्वी का प्रतिरूप क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें तो तीनों विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर होगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है कहलाती है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे यह पृथ्वी का ग्लोब है, या प्रतिरूप ही ग्लोब कहलाता है। तो आप इस ग्लोब पर देखेंगे कि इस तरह से एक सुई होती है जो झुकी हुई अवस्था में होती है। तो इसी को पूछ रहा है कि जो एक सुई जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है क्या कहलाती है। अक्ष कहलाती है, अक्षांश कहलाता है, देशांतर कहलाता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सुई को क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, और इसी अक्ष पर पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है कहलाती है। कर्क वृत्त, मकर वृत्त, विषुवत वृत्त, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यह हमारा ग्लोब हो गया, तो ग्लोब पर बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और इसके उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और यह जो बीचों बीच से गुजरती है विषुवत रेखा, यह पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। तो विषुवत रेखा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण काल्पनिक वृत्त क्या है। तो पृथ्वी पर या ग्लोब पर स्थिति का निर्धारण जो है विषुवत रेखा से किया जाता है। यह विषुवत रेखा एक वृत्ताकार रेखा होती है, इसलिए इसे विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 5। पृथ्वी को कितने ताप कटिबंध में बांटा गया है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यह जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। 0 अंश अक्षांश रेखा, इसके उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसके दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और इसके दक्षिण में 66.5 अंश दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और यहाँ पर 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव वृत्त है। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में एक क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। इसके बाद कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा ध्रुवों के बीच वाले भाग को उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। इसी तरह से मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के वाले भाग को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले भाग को दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो पृथ्वी को कुल 5 ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सबसे अधिक
ऊष्मा प्राप्त होती है। कारण इस क्षेत्र में सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर या सर के ठीक ऊपर होता है। अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सूर्य प्रत्येक अक्षांशों पर वर्ष में एक बार जरूर सर के ऊपर लंबवत चमकता है। इसीलिए जो है इस क्षेत्र में क्या होती है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच, कर्क रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम इसका जो है पिछला क्वेश्चन पर इसका मैंने एक्सप्लेन किया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो टोंगा द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस देशांतर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है? 180 अंश पूर्वी देशांतर, 180 अंश पश्चिमी देशांतर, 0 अंश देशांतर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उत्तर से दक्षिण, इसी को हम जो क्या बोलते हैं, 0 अंश देशांतर बोलते हैं, या इसी को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है, जो 0 अंश देशांतर होती है। तो इसका सही जवाब होगा 0 अंश देशांतर। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। मित्रों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।